हेलो फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। अगर आपने पैड 2022 का फॉर्म फिल किया है और उसमें कुछ गलती हुई है, जैसे रोल नंबर गलत हो गया, मोबाइल नंबर गलत हो गया, मेल गलत हो गया, या आपने एक से ज़्यादा बार पेमेंट कर दिया, या फिर आपका EWS जो है उसमें प्रोसेसिंग में नो किया है, यस किया, या ओल्ड जो है सर्टिफिकेट आपने फिल कर दिया EWS का, और फोटो में या सिग्नेचर आपने जो है केवल इंग्लिश में किए हैं, या और अन्य कोई गलती है, तो आपका जो पैड फॉर्म है क्या वो रिजेक्ट होगा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं और आप हमसे बार बार पूछ रहे हैं क्या फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा हमारा। तो दोस्तों इसी को लेकर के ये वीडियो है। अगर रिजेक्ट होगा तो रिजेक्टेड लिस्ट कब जारी होगी, कैसे जारी होगी, ये सारी बातें हम इसी वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्तों ये सारी वो गलतियां हैं जो कि आप सभी से पैट के फॉर्म भरते समय हुई हैं, और आप सभी पूछ रहे हैं किन की वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है और किन किन वजह से रिजेक्ट नहीं होगा। तो दोस्तों यहाँ पर सारे क्वेश्चन लिए हैं हमने, एक एक करके हम जानेंगे कि किसकी वजह से हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, और ये भी बताएंगे कि आपको कि रिजेक्टेड लिस्ट जो है वो कब जारी हो सकती है। तो दोस्तों देख सकते हैं, पहला जो है हमारा पेमेंट 2 या 2 से अधिक बार हो गया। जी हाँ दोस्तों, कुछ बच्चों का पेमेंट जो है 2 बार 3 बार उन्होंने पेमेंट कर दिया है, और एक दो पेमेंट फेल हो गया है, एक दो सक्सेस हो गया है, या सारे सक्सेस हो गए हैं। तो बच्चे पूछ रहे हैं क्या इसकी वजह से रिजेक्ट तो नहीं होगा फॉर्म हमारा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपका एक भी पेमेंट सक्सेसफुल हुआ है, जी हाँ दोस्तों, मतलब कि आयोग तक पहुंचा है, वेबसाइट पर अपलोड हुआ है, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा अगर आपका पेमेंट एक भी सक्सेसफुल हुआ है। अगर हाँ एक से ज़्यादा आपके सक्सेसफुल हुए हैं तो ऐसा होता है कि केवल एक ही माना जाता है, बाकी जो आपके पेमेंट फेल हुए हैं तो वो वापस आ जाएंगे आपके अकाउंट में। अगर आपके सारे पेमेंट सक्सेसफुल हो गए हैं तो दोस्तों उसके आने के चांस कम रहते हैं, लेकिन एक बंदे ने हमें कमेंट करके बताया कि मेरा सक्सेसफुल हो गया था दोनों पेमेंट, लेकिन एक वापस आ गया है। तो दोस्तों वैसा ऐसा बहुत कम होता है, क्योंकि जब फेल हो जाता है तभी आता है। तो दोस्तों अगर आपने पेमेंट एक से अधिक बार कर दिए हों और एक भी सबमिट हो गया, सक्सेसफुल हो गया, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, वो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। आगे देखते हैं, पेमेंट फेलियर आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने पेमेंट कर दिया एक बार, दो बार, तीन बार, और वो सक्सेस नहीं हुआ है और वो फेल हो गया है, जी हाँ दोस्तों, क्योंकि मैंने बताया था अपने वीडियो में वेरिफिकेशन कैसे करना है, वहाँ पर जाकर के भी फेलियर आ रहा है, और जब आपने अपने प्रिंट फॉर्म में देखा तो वहाँ पर भी फेलियर आया, वहाँ पर कोई ट्रांजैक्शन आईडी वगैरह नहीं शो हो रही है। तो क्या होगा, जिनका भी पेमेंट जो है फेल हुआ है, सक्सेसफुल नहीं हुआ है, कोई सा भी पेमेंट आपने एक किया हो, दो किया हो, या तीन किए हो, या तीनों आपके फेलियर आ गया हो, फेल हो गए हो, तो वो जो है रिजेक्ट हो जाएंगे। ध्यान रखना, यहाँ पर मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको, कोई भी आपको कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। अगला है, साइन केवल इंग्लिश में कर दिए, जबकि उसमें बताया था कि नीचे हिंदी में नाम लिखना, फिर ऊपर सिग्नेचर करने हैं। तो दोस्तों कुछ बच्चे बोल रहे थे कि हमने केवल इंग्लिश में किए हैं, तो दोस्तों आपको पहले तो मॉडिफाई कर लेना चाहिए, क्योंकि अभी 3 अगस्त तक लास्ट डेट है मॉडिफाई करने की। तो दोस्तों मॉडिफाई हो सकता है, क्योंकि 31 अगस्त जो है वो केवल और केवल न्यू रजिस्ट्रेशन और पेमेंट करने की डेट है, और बाकी 3 अगस्त तक आप मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने नोटिफिकेशन का स्क्रीनशॉट भी लगाया हुआ है। तो दोस्तों अब बात आती है कि इंग्लिश में साइन कर दिए हैं, क्या इसकी वजह से फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो दोस्तों अगर आपने केवल और केवल इंग्लिश में किए हैं और आप चेंज नहीं कर रहे हैं, तो दोस्तों मे भी हो सकता है रिजेक्ट हो जाए। वो क्या होगा कि आपको एक लिस्ट जारी होगी, कब जारी होगी वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों ईडब्ल्यूएस डिटेल आपने फिल नहीं की। जी हाँ दोस्तों, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि हमने ओल्ड फिल कर दिया, जो हमारा सर्टिफिकेट की डिटेल थी वो एक्सपायर हो गया था, वो फिल कर दी, या फिर आपने डिटेल फिल नहीं की। तो अगर आपने डिटेल फिल नहीं की है, मैंने बताया था कि ईडब्ल्यूएस प्रोसेसिंग वाले में आपको नो कर दो, और डिटेल फिल करने की कोई आवश्यकता नहीं है अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं है। तो दोस्तों अगर आपने EWS सर्टिफिकेट की डिटेल फिल नहीं की है या ओल्ड फिल की है, तो उसकी वजह से भी आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। ध्यान रखना, इसकी वजह से भी रिजेक्ट नहीं होगा। तो दोस्तों कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि हमारा रोल नंबर गलत हो गया। जी हाँ दोस्तों, रोल नंबर काफ़ी बच्चों का गलत हुआ है, क्योंकि हमने काफ़ी बार ट्राई भी किया, जब से फॉर्म शुरू हुए थे जब से और अब तक जो है हमने बहुत ट्राई किया, लेकिन रोल नंबर चेंज नहीं हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, जबकि उन्होंने बताया था कि प्रत्येक फील्ड को चेंज कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पता नहीं क्यों नहीं हुआ, सर्वर की वजह से हुआ या साइट की वजह से, हमें नहीं पता। लेकिन हाँ, जिन बच्चों का भी रोल नंबर गलत हो गया है तो वो टेंशन ना लें, क्योंकि रोल नंबर की वजह से फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा रोल नंबर की वजह से।
आपको कोई दिक्कत भी नहीं आने वाली है एग्जाम में। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि बच्चे सोच रहे हैं कि रिजेक्ट नहीं होगा तो हो सकता है कोई दिक्कत आए। दोस्तों एग्जाम देने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जब आपका डीबी होगा, जी हाँ दोस्तों, जब आपका डीबी होगा उस समय आप एफिडेविट लगा देना एक, तो आपका काम चल जाएगा। मतलब कोई भी बड़ा इशू है नहीं। अगर आपका रोल नंबर गलत हो गया है हाई स्कूल का या इंटर का कोई सा भी, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। आगे देखते हैं, फ़ोटो के स्थान पर साइन या अदर डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए। मतलब फ़ोटो के स्थान पर या साइन के स्थान पर आपने किसी और के साइन अपलोड कर दिए, या फिर फ़ोटो के स्थान पर साइन, साइन के स्थान पर फ़ोटो अपलोड कर दिए, या फिर कोई अदर डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया। तो सबसे पहली बात तो मैं बताना चाहूँगा कि 3 तारीख तक अभी भी करेक्शन की डेट है, करेक्शन कर लो। और अगर आप नहीं करते हो या फिर आपका ध्यान नहीं रहता है, मतलब गलती से हो गया, आप बाद में ध्यान करते हो, तो इसकी वजह से आपका डेफिनेटली फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आता एप्लीकेशन अंडर प्रोसेस आ रहा है, क्या फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, सबमिट नहीं हुआ पूरी तरीके से? तो दोस्तों इस पर हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं। ये जो है एप्लीकेशन आपकी तरफ से पूरी तरीके से सबमिट हो चुका है, अब आयोग के अंडर प्रोसेस है, अब वो करेगा जो भी काम करना। और ये कोई रीज़न नहीं है एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट होने का, तो इसकी वजह से भी कोई रिजेक्शन नहीं होगा, मतलब कि ये रिजेक्शन वाली कोई चीज़ है ही नहीं। अब आता मोबाइल नंबर और ईमेल गलत हो गया। कुछ बच्चों के मोबाइल नंबर और मेल भी गलत हुए हैं, क्योंकि डायरेक्ट करेक्ट करने का ऑप्शन नहीं है मोबाइल नंबर को और मेल को। तो हमने आपको बताया था वीडियो बना करके भी और कमेंट के माध्यम से भी कि आपको जो है एक रिक्वेस्ट डालनी है, जो कि एप्लीकेंट सेगमेंट में दी हुई है, रिक्वेस्ट मोबाइल नंबर और ईमेल को लेकर के। आप रिक्वेस्ट डालेंगे, वहाँ पर डिटेल फिल करने के बाद उधर से रिप्लाई आएगा आपको आयोग का, तब आपको जाकर के मेल या मोबाइल नंबर चेंज होगा, अगर आपने गलत फिल कर दिया है तो। अब बात आती है इसकी वजह से फॉर्म रिजेक्ट होगा, तो दोस्तों इसकी वजह से भी फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, लेकिन आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। क्या दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है? कि अगर कोई भी आयोग की तरफ से नोटिफिकेशन आता है, मैसेज आता है, जैसा कि आपका सिलेक्शन हो जाता है तो रिजल्ट आता है तो मैसेज देते हैं ना, तो वो मैसेज आपके पास नहीं आएगा। जी हाँ दोस्तों, और नहीं आएगा तो आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। और सबसे ज़रूरी बात, अगर आपका मोबाइल नंबर और मेल गलत हो गया है दोनों, तो आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि बिना OTP के मॉडिफाई नहीं कर सकते। और अगर एक कोई चीज़ हुआ है, क्योंकि OTP दोनों पर आ जाता है, तो मोबाइल नंबर अगर आपका सही है, मेल गलत हो गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि OTP की ज़रूरी है। एक कोई भी सही है आपका मोबाइल या मेल से, तो दिक्कत का कोई सामना नहीं करना पड़ेगा। हाँ, फॉर्म आपका रिजेक्ट नहीं होगा, एग्जाम में भी इससे कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस केवल आयोग के द्वारा मिलने वाली सूचना आप तक नहीं पहुंचेगी। दोस्तों अब आता है रिजेक्टेड लिस्ट कब तक आएगी। तो जब आपका सितंबर में इसका एग्जाम होना डिसाइड हुआ है, तो सितंबर से पहले जब आपके एडमिट कार्ड होंगे, में भी हो सकता है कि अक्टूबर के लास्ट या मिडल में आपको एक लिस्ट मिल सकती है। किसकी? अगर आपने फोटो और साइन में कोई गलती की है। जी हाँ दोस्तों, फोटो और साइन के लिए एक लिस्ट आती है, कोई रिजेक्टेड की। ऐसे UPSSC आयोग कोई ऐसी लिस्ट जारी नहीं करता है। हाँ, एक लिस्ट जारी करता है कि अगर आपका फोटो रॉन्ग हो गया है, कोई धुंधला है या सही नहीं दिखाई दे रहा है, या सिग्नेचर सही नहीं आए हैं, या फिर कुछ गलती हो गई है फोटो सिग्नेचर में, तो उन दोनों को दोबारा अपलोड करने के लिए एक लिस्ट जारी करता है। जिन जिन बंदों के जो है प्रॉब्लम है साइन फोटो वगैरह में, तो उन बंदों के लिए एक लिस्ट जारी करता है, उनके रोल नंबर सहित, और उनको बताता कि आपकी क्या कमी है फॉर्म के अंदर, आप उसको जा कर के करेक्ट कर लो। लेकिन ये लिस्ट कंफर्म आएगी ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अगर 1-2 बच्चों का ऐसी कोई शिकायत होती है, 2, 4, 10, 5 बच्चों के, मान लो जैसा कि आपको पता है कि 40 लाख प्लस जो है फॉर्म इसमें फिल हुए हैं, तो अगर बंदों के 100-200 बंदों के होते तो हो सकता है वो लिस्ट जारी ना करें और उनको कैंसिल कर दें। लेकिन अगर 1-2 हज़ार, 2-3 हज़ार से ज़्यादा बच्चों के ऐसा होता है, तो बड़ी संख्या में ऐसा होता है, तो वो एक लिस्ट जारी कर देते हैं कि आप दोबारा अपडेट कर सकते हैं फोटो सिग्नेचर या अदर डिटेल, जिनकी वजह से फॉर्म रिजेक्ट होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। केवल वही चीज़ जो कॉमन है, छोटी छोटी गलतियां हैं, रोल नंबर वगैरह, उनकी वजह से कोई लिस्ट जारी नहीं होगी। और अब बात आती है कि 3 अगस्त तक, जी हाँ दोस्तों, 3 अगस्त तक अभी भी आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। अगर जिन्होंने नहीं किया है तो 3 अगस्त के बाद कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं होगा, न्यू रजिस्ट्रेशन और पेमेंट नहीं होगा आज के बाद, लेकिन 3 अगस्त तक आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों यही सब जानकारी आपको देनी थी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, बाय बाय, थैंक यू।